बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिसर्च मेथड जिसका सब्जेक्ट कोड STA630 है उसके असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि स्प्रिंग 2021 से रिलेटेड है। इसके टोटल मार्क्स 10 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है 7/2021 यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट जाते हैं अपने प्रीमाइस पे और रिक्वायरमेंट में क्या हमारी प्रीमाइस क्या है, उसके रिलेटेड रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलें रीड आउट करते हैं। कह रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूँ। द ग्लोबल इकॉनमी हैज़ चेंज अलॉट विद द अनप्रेसिडेंटेड एडवेंट ऑफ कोविड-19। कह रहे हैं कोविड-19 के अनप्रेसिडेंटेड एडवेंट की वजह से जो ग्लोबल इकॉनमी है वो चेंज हो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है, उसमें तगय्युर आ चुका है। इट हैज़ अल्टर्ड एवरी पर्सन सर्कमस्टांसिस सोशली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली। कह रहे हैं इसमें हर शख्स के जो हालात हैं, चाहे वो माशरती तौर पे हैं, नफसियाती तौर पे हैं, माशी तौर पे हैं या इन्वायरमेंटली तौर पे हैं, माहौलियाती तौर पे हैं, सबको तब्दील करके रख दिया है हर शख्स के। पीपल, societies, economies, countries, and the whole world is experiencing the indefinite fear, quarantine, and the lockdown shock. फैन जो अवाम है, माशरे हैं, मैशियतें हैं, ममालिक हैं और पूरी दुनिया एक ना ख़त्म वाला खौफ, क्वारंटाइन और शॉक लॉकडाउन का मुशाहिदा कर रहे हैं। A thorough research is needed on how pandemic has changed the life and find better ways to improve individual and organizational performance during this catastrophic global event that is COVID-19। कह रहे हैं एक मुकम्मल रिसर्च की ज़रूरत है कि कैसे इस पैंडमिक ने ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया और हमें वो बेहतर रास्ते तलाश करने चाहिए जो कि इंफरादी इम्प्रूवमेंट करें, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करें। इस जो ग्लोबल इवेंट है कोविड-19 का, इसके दौरान की परफॉर्मेंस को द ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी प्रोएक्टिव नाउ which require them to respond to the internal and external strategic shifts। हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ज़रूरत है कि वो प्रोएक्टिव हों, यानी कि एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और वो एक्शन लें जो कि उनसे मुतालबा करते हैं कि वो इंटरनली या एक्सटर्नली अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें शिफ्ट लेके आएँ, उसको रिस्पॉन्ड करें, जो यूजुअली चल रही है उससे हट कर कोई नई चीज़ लेके आएँ, टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, कि जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इट फर्दर कॉज देम टू एनहांस एम्प्लॉइज़ KSA stand for North Saudi Arabia knowledge, skills and abilities to accomplish certain objectives। ये कि उनको फर्दर ज़रूरत है कि वो एम्प्लॉइज़ का एनहांस करें, क्या नॉलेज को, उनकी महारतों को और उनकी काबिलियतों को, ताकि वो सर्टन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें, उन तक पहुंच सकें। ये जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये इसको याद रखिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको ये याद है ये लाइन। As COVID-19 is fast moving up the pace of indispensable change। कह रहे हैं कि जैसा कि कोविड-19 का जो एक फास्ट पेस है, यानी उसको जो फैलाव है वो तेज़ी से बढ़ रहा है उस तब्दीली की तरफ। ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन नेचुरली पुट इनटू सिचुएशन वेयर दे हैव टू मॉडर्नाइज, के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुदरती तौर पर अपने आपको सिचुएशन में डाल रही हैं ताकि वो अपने आप को मॉडर्नाइज करें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वर्किंग रिमोटली, यानी दूर दराज इलाकों में जो आउटसोर्सिंग है उसको यूज़ करते हुए वो अपने आप को सिचुएशन में डालें। जैसे कि आप देखते हैं फाइवर है, अपवर्क है या फ्रीलांसिंग के जो सारे वर्क हैं प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए वो रिमोट वर्किंग हासिल करते हैं। सिंस परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क टू गेट जॉब डन। परफॉर्मेंस अगेन highlight this and a pertinent mechanism for performance standards to motivate employees and achieve organization sustainability।
तो मोटिवेट है, तो मोटिवेट एम्प्लॉइज। तो क्या कह रहे हैं, ख़ास तौर पर जो परफॉर्मेंस होती है उसको एज ए बेंच मार्क के तौर पर कंसिडर किया जाता है जब जॉब को मुकम्मल करना होता है, और इसके लिए आपको एक नुमाया तौर पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मैकेनिज़्म बनाना है जो कि एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करे और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी सस्टेनेबिलिटी को हासिल कर सके। यानी परफॉर्मेंस क्या है, मेन चीज़ है, और वो डिपेंड करती है किस पे, कि वो आप किस तरह उस एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करे। जैसे कि ऊपर परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए क्या था, आपको फैक्टर्स बताए थे, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। आई थिंक अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। Hence, our search design is researcher design his research to investigate the impact of remote working on employees' performance इन टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कह रहे हैं कि सचिन ने एक रिसर्च डिज़ाइन की ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि रिमोट वर्किंग का जो इम्पैक्ट है एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस का एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान के टेलीकॉम इंडस्ट्री में। यानी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है किस पे, किसी फैक्टर्स पे, रिमोट जो उसकी है। तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है, एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस, और हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पे वो डिपेंड कर रही है कि मैकेनिज्म ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मैकेनिज्म ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये जो मैंने लाइन बताई थी, ये मैकेनिज्म ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, परफॉर्मेंस आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपके पास जो मॉडरेट वेरिएबल है वो आपके क्या होंगे, ये फैक्टर्स जो आपकी जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड क्वालिटेटिव एंड एज वेल एज क्वान्टिटेटिव मॉनिटरी इंसेंटिव्स, सॉरी फॉर इन्फ्लुएंसिंग। तो अभी हम पढ़ते हैं द रिजल्ट were astonishing as performance of employees at same designation level was different from each other। कह रहे हैं जो नताइज थे वो हैरानकुन थे कि जो एम्प्लॉइज़ की कारकर्दगी थी सेम डेजिग्नेशन लेवल पर एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। यानी अब आगे हम जा रहे हैं, ही फाउंड दैट सम एम्प्लॉइज हैव हाई मोटिवेशन ड्यूरिंग रिमोट वर्किंग वेयर एज अदर हैव लो मोटिवेशन ड्यूरिंग रिमोट वर्किंग। Hence, he also decided to investigate the role of employee motivation to improve performance in remote working. After data analysis, he will provide various recommendations to the policy makers to take decisions accordingly। कह रहे हैं कि डाटा एनालिसिस के बाद उसने जो पॉलिसी मेकर थे उनको बहुत ज़्यादा तजवीज़ दी ताकि वो इसके मुताबिक अपने डिसीजन ले सकें। रिक्वायरमेंट देखते हैं हमारे पास क्या है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहें रिसर्च मैथडोलॉजी के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपसे कहा जाता है कि आप इंदरअ सवालों के जवाब दें। आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड मॉडरेट वेरिएबल्स। हर पहले में क्या है, आपने डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और मॉडरेट वेरिएबल्स को डिफाइन करना है या आइडेंटिफाई करना है। 2+2+2 यानी हर एक का 2-2 मार्क्स हैं। डेवलप टू हाइपोथेसिस बाय यूजिंग द सिलेक्टेड वेरिएबल्स। जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स हैं उसका रिलेटेड आपने हाइपोथेसिस को, दो तरह का हाइपोथेसिस आपने लिखने हैं, जनरेट करने हैं। तो वंस अगेन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी समझ के मुताबिक ही आपको एक आइडिया है। अगर आप इससे मज़ीद कोई बेहतर आइडिया रखते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सबका भला हो। तो चले आंसर की तरफ जाते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की थी इधर ताकि आपको जब मैं सोल्यूशन में आपको बता रहा हूँ तो आप उसको अप्रोच कर सकें। तो मैंने क्या किया जी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जी, एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो डिपेंड करती है, किसी की हाई है तो किसी की लो है। तो हाई और लो को जांचने के लिए हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे। उसमें हम कई फैक्टर लेंगे, क्वालिटेटिव फैक्टर लेंगे, हम मॉनिटरी फैक्टर लेंगे जिससे वो उनको
क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलेगी, वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेंगे। क्वालिटेटिव में वो स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ हैं, और भी कई फैक्टर हो सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैंने लिखा हाई मोटिवेशनल एम्प्लॉइज़ और लो मोटिवेशनल एम्प्लॉइज़। इसकी जगह आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिख सकते हैं, क्या कहते हैं जी, एक और भी लिख सकता हूँ मैं, ये भी आप लिख सकते हैं एज ए होल एक्स 3 मैकेनिज्म ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो आपकी एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को डिटरमिन करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, मॉडरेट वेरिएबल क्या है, रोल ऑफ एम्प्लॉइज़ टू मोटिवेशन, के मोटिवेशन की तरफ उसका किरदार क्या है। आप उसको अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उसको एक अच्छा क्या कहते हैं इक्विपमेंट दे रहे हैं, यानी आप उसको एक अच्छा लैपटॉप दे रहे हैं, उसको एक अच्छा टीचर दे रहे हैं, आप उसको एक अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, साथ साथ आप उसको कहते हैं कि आप अपने टारगेट अचीव करेंगे तो हम आपको इन टर्म्स ऑफ मनी हम आपको रिवार्ड्स देंगे, आपको प्रमोशन भी हो सकती है। इस तरह के जो आपके पास क्या कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में आएगा, और इसकी बेस पे वो आप कितना वो आपका जो एम्प्लॉई वो मोटिवेट होगा। तो आप आई थिंक मेरे हिसाब से इसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये ले लें, और दूसरा मॉडरेट वेरिएबल को आप यहाँ से ले लें, रोल ऑफ एम्प्लॉय टू मोटिवेशन। अगर इसको भी आप लेंगे तो आप देख लीजिएगा क्या बनता है हमारे पास मॉडल, वाई एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट जो आता है हमारे पास बीटा इंटू हाई मोटिवेशनल एम्प्लॉइज प्लस बीटा टू लो मोटिवेशनल एम्प्लॉइज प्लस बीटा थ्री रोल ऑफ एम्प्लॉय टू मोटिवेशन। इसमें हम देखेंगे कि जो हाई मोटिवेशनल है तो उससे एक यूनिट चेंज करने से एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस में कितना इजाफा होगा कि हम उसको मज़ीद उनकी केयर सेव को एनहांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और लो मोटिवेशन जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कैसे मोटिवेट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने की तरफ। ये दो तरह के सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो ये मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने मॉडल को डिफाइन कर दिया। अब दूसरा जो पोर्शन है हमारे पास नल हाइपोथेसिस है एच नॉट, जिसको हम कहते हैं बी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, बल्कि बी वन का ठीक है, बी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, बीटा टू इज इक्वल टू ज़ीरो, बीटा थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, बीटा टू प्लस बीटा थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, या बीटा टू इज इक्वल टू बीटा थ्री, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये जो मैंने दोनों लिए हैं ये टू टेल टेस्ट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो अपनी क्वेरी या कुछ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके पूछ सकता है, या किसी के पास इससे बेटर आइडिया है तो काइंडली उससे रिक्वेस्ट है कि वो उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।